तो ये पहली बात तो हो गई अकीदा तौहीद। ये क्लियर हो गया ना मसला अकीदा तौहीद का। इसके बगैर ये इतना सख्त मसला है इस्लाम में। देखो ये गैरत का मसला है। आप कह सकते हो यार भाई अल्लाह इतना सेंसिटिव क्यों है अकीदा तौहीद में कि अल्लाह ने कहा मैं मुशरिक की किसी सूरत में बख्शिश नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, वो कितनी तहज्जुद पढ़े, कितनी नमाजें पढ़े। भाई वजह उसकी है कि अल्लाह गैरत वाला है। देखो औरत अपने शौहर से कहे कि बहुत खिदमत करे आपकी, मैं बहुत खिदमत करती हूं, या बेटा अपने बाप से कहे अब्बा आपकी मैं बहुत खिदमत करता हूं, बहुत जबरदस्त, लेकिन मेरे फला भी मेरे अब्बा है, फला भी मेरे अब्बा है। अब्बा कहेगा सब कुछ बर्दाश्त है, बाप होने में शिरक, बोलो शिरकत बर्दाश्त नहीं। औरत अपने शौहर में शिरकत कर ले तो शौहर बर्दाश्त कर लेगा? अगर कर लेगा तो इसका मतलब वो फिर थोड़ा गैरत का थोड़ा सा मसला चल रहा है उसके, ठीक है ना। अगर गैरत है तो वो बदअखलाकी बर्दाश्त कर लेगा। भाई वो ये नहीं कहेगा कि मैं भी तुम्हारा शौहर और फलाने भी, मैं नाम ले लूंगा, वो अक्सर बयानात में नाम ले लेता हूं, नहीं वसीम का नाम ऐसे मौके पर मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो औरत शौहर कभी शिरकत बर्दाश्त करेगा? भाई सरबरा कभी भी शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। तो अल्लाह कहता है भाई सब कुछ गुनाह जो भी हो तौबा करो, माफ कर दूंगा, इस्लाह की कोशिश करो, लेकिन मैं अपने साथ शिर्क किसी कीमत पे गवारा नहीं करता। तो यह है थोड़ा सा मुख्तसर अकीदा तौहीद। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम में मेरे भाई जिस हुक्म की सबसे ज्यादा वैल्यू है, जिसमें कोई अल्लाह की तरफ से लचक नहीं है, वो है फर्ज नमाज। क्या चीज है वो? अल्लाह नमाज के बगैर भी इस्लाम हमारा मानने के लिए तैयार नहीं। आज बेनमाजी बहुत ज्यादा हो गए, ऑप्शनल हो गया, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। वंस अपॉन अ टाइम ये ऑप्शनल नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हमें पता चलता है, ये जो बहुत सारी हदीसें आती है ना जिनमें पता चलता है जो नमाज नहीं पढ़ता वो इस्लाम से खारिज है। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो नमाज जान के छोड़ दे वो काफिर हो गया। इन हदीसों का मतलब उलमा ने यही बयान किया कि उस दौर में ये मुमकिन नहीं था मुस्लिम भी हो और नमाज छोड़े, इसलिए आपने अलामत बताई है भाई जो नमाज पढ़ता है वो मुस्लिम है, जो नहीं पढ़ता तो समझ लो हिंदू या ईसाई है, क्योंकि उस दौर में ये मुमकिन था ही नहीं कि एक आदमी नमाज। देखो इसकी मिसाल ऐसे, आप फौजियों को देखते हो परेड के दौरान, जो पैंट शर्ट में है, वर्दी में है, वो फौजी है, जो सिविल ड्रेस में घूम रहा है वो कोई दाएं कोई बंदा होगा, वो फौज का आदमी नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना। लेकिन किसी मुल्क की फौज करप्ट हो जाए, डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी हो जाए, तो आधे लोग फौज में आधे धोती, आधे जो है ना वर्दी में होंगे, आधे धोती बनियान में, आधी चड्डी पहन के परेड कर रहे होंगे। इसका मतलब इसका निजाम क्या हो गया है? खराब। तो बिल्कुल ऐसे ही है, नमाज मुस्लिम की वर्दी है। जब भी नमाज का टाइम होगा मुसलमान नमाज की फिक्र करेगा। इसलिए नबी ने फरमाया जो नहीं पढ़ रहा वो काफिर है। मतलब ये नहीं कि काफिर है, मतलब ये कि उस दौर में ये पॉसिबल ही नहीं था कि एक आदमी ईमान का दावा भी करता हो और नमाज के टाइम पे नमाज नहीं पढ़ता हो, ये पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए आपने अलामत बताई है कि भाई समझ लेना कि वो हिंदू या ईसाई होगा, वो मुस्लिम नहीं हो सकता। इसलिए भाई आप जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, नमाज पे कोई कॉम्प्रोमाइज, बोलो ना भाई क्या हो गया? ना जहाज में नमाज छोड़ने की इजाजत है। मैं भी एथोपिया से ज़ैम्बिया जा रहा था, वो कनेक्टेड फ्लाइट थी एथोपिया से। जब फजर की नमाज पढ़ के हम उतरे हैं तो बहुत सारे लोगों को देखो एयरपोर्ट पे कज़ा वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा यार आप लोग फ्लाइट में थे, नमाज क्यों नहीं पढ़ी जहाज में? उन्होंने कहा यार जगह ही नहीं थी। भाई मैदान जंग में जगह होती है नमाज पढ़ने की। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि फ़इन खिफ्तुम, अगर मैदान जंग में हो ना, लड़ाई चल रही है और नमाज अब बहुत मुश्किल हो गई है तुम्हारे लिए, भाई कैसे, वो तो मार देगा दुश्मन। अल्लाह ने कहा खड़े होके पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, सवार होके पढ़ लो। हैत को चेंज कर सकते हो, कज़ा नहीं कर सकते। क्यों? आगे अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना, अरे क्या हाल है, खैरियत से? नमाज के बाद मिलते हैं। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, फरमाया नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है, इसके टाइम है, अपनी तरफ से आपको पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो जहाज में हो, ट्रेन में हो, जहाज में नमाज का तरीका ये, खड़े होने की इजाजत मिल जाए तो खड़े होकर पढ़ ले फर्ज नमाज, नहीं मिलती आपको इजाजत तो सीट पे किबला रुख करके पढ़ ले, किबला रुख बिल्कुल ही पीछे की तरफ किबला है तो फिर जहां मुंह हो वहां पढ़ ले। लेकिन फर्ज नमाज अगर बैठ के पढ़ी जाए तो एयरपोर्ट पे उसको एहतियातन दोहराया जाएगा, समझते हैं। लेकिन छोड़ने की किसी कीमत पे इजाजत नहीं है। शॉपिंग के लिए खवातीन जाती हैं, नमाजें जाया हो जाती हैं, भाई नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये हर कीमत पे आपको टाइम पे पढ़नी है। लोग अक्सर एक जुमला कहते हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। अल्लाह क्या है? गफूर रहीम है। देखो इस्लाम के अहकाम आसान हैं, लचकदार नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें, ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें। जो रुकन इस्लाम ने फर्ज कर दिया है ना, तो उसका मतलब ऑर्डर इज ऑर्डर। अब वो क्या हो गया है? फर्ज। अब उसमें अल्लाह ने ये इजाजत हमें दे दी है कि सफर में आप नमाज आधी कर दिए, 4 के 2 कर दिए, ये आसानी है। ये 2 किए ही इसलिए कि अब आपके पास कज़ा का ऑप्शन खत्म हो गया। तो भाई 5 टाइम पाबंदी के साथ अच्छे बच्चों की तरह नमाज की क्या करनी है?
पाबंदी करनी है। उसके बाद नमाज के बाद है ज़कात, ये भी इस्लाम में फर्ज है। देखो, गवर्नमेंट को टैक्स तो देना चाहिए, सब देते होंगे, उम्मीद है नहीं देते तो गलत करते हैं, दे दिया करें आज से, क्योंकि आपका मुआहदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुसलमान मुआहदों को तोड़ता नहीं है बल्कि मुआहदों की पाबंदी करता है। तो ज़कात ये अल्लाह का टैक्स है, ये किसको देना है? अल्लाह को। तो अल्लाह ने कहा बजाय इसके कि डायरेक्ट मेरे हाथ में पकड़ाओ, तो मेरी तरफ से फलां गरीब आ रहा है उसको दे देना। तो तमाम फुक़हा यही लिखते हैं कि ज़कात हम जब किसी गरीब को देते हैं तो वो गरीब को नहीं देते, वो किसको देते हैं? अल्लाह को। अल्लाह ने उसको वकील बनाया हुआ है, वकील बिल कब्ज़। जैसे आपकी पेमेंट थी, आपने 1 करोड़ रुपए देने थे वसीम भाई, अब वसीम भाई का एक मिसाल ठीक है, आपने वसीम भाई को देने थे, वसीम भाई मार्केट से शॉर्ट थे, उन्होंने फोन किया गफ्फार को कि यार मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपए पकड़ ले, आपने गफ्फार को पकड़ा दिए तो अदायगी हो गई ना? क्या ख्याल है भाई? तो अल्लाह मियां भी ये कहते हैं कि ज़कात असल में मुझे देनी है, तुमने, मैं मुतवल्ली हूं, लेकिन अब क्या है, मेरी तरफ से वकील हैं, फला 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 किस्म के लोग हैं, उनको दे दोगे तो मैं क्या समझूंगा, मुझे दिए। तभी अल्लाह कहते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो कर्ज देगा किसको? अल्लाह को। तो इस्लाम ने ज़कात की भी फजीलत बयान की है और साथ साथ इस्लाम ने इन्फाक की फजीलत, ज़कात के अलावा भी कुछ आप पर जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां क्या हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स पेट भर के खाए उसका पड़ोसी भूखा सोए वो शख्स मोमिन नहीं है। पड़ोसियों से ज्यादा हक इस्लाम में ब्लड रिलेशन का है, खूनी रिश्तों का है। देखो, गैर मुस्लिम कंट्रीज में हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, गरीबों को संभालना, बेवाओं को संभालना, लेकिन मुसलमान के यहां हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, इस्लाम में पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। आप अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में नहीं छोड़ सकते। कुरान कहता है वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, नान नफका, जो भी ब्लड रिलेशन है ना, जो भी मरने के बाद वारिस बनते हैं, उन तमाम वारिसों पे उनकी वरासत के बकदर नान नफका वाजिब होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के 2 बेटे हैं, जब उसकी डेथ होगी, कोई और वारिस नहीं है, तो 2 बेटों में, या एक बेटा एक बेटी है, तो 2/3 बेटे का हिस्सा है और 1/3 बेटी का हिस्सा है। तो ये अगर इसकी मौत वाकई नहीं हुई और ये बूढ़ा हो गया, तो शरीयत क्या कहती है कि ये मर जाता तो 2/3 बेटे पर आता, 1/3 बेटी के लिए आता ना। तो अब जब ये बूढ़ा हो गया है तो इसका जितने भी मंथली नान नफका है, जो भी इसके एक्सपेंसेस हैं, वो 2/3 बेटे पर है और 1/3 बेटी पर है। अगर वो कमा रही है, जॉब कर रही है, नहीं कर रही है, तो सारा खर्चा किस पर है? बेटे पर है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो आपको दाएं बाएं, इसी तरह बहन का भी हिस्सा है, आपकी कोई बहन है जो जॉबलेस है और उसको जरूरत है पैसों की, तो शरीयत ने, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? बोलो भाई की जिम्मेदारी है। ये आपकी खाला, फुप्पो, ताया, चचा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लाम ने खूनी रिश्तों पे लगाई है। गैर मुस्लिमों के यहां वो रिश्ते मार्केट से क्या हो गए हैं? शॉर्ट हो गए। उनके लॉ उनके हिसाब से हैं, वो ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से जो इस्लाम ने लॉ बनाया है वो क्या बनाया है कि आपकी बहन के बारे में सवाल किससे होगा? आपसे होगा। अगर उसके जेब में पैसे नहीं है, वो उसकी जरूरतें, बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो भाई से क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपनी ज़ौजा को खिलाते हो। तो इस्लाम में बीवी की जिम्मेदारी किस पर है भाई? जॉब बेगम पर लाजिम नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है भाई? शौहर पर है। समझते हो कि नहीं समझते? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रिश्तेदार है ना, उन पे जब आप खर्च करते हो, जो भी ब्लड रिलेशन है, भाई बहन, चचा, ताया, मामू, ये जो करीबी होते हैं, पुप्पो, कोई खातून रह गई हो तो मुझे बता देना, ऐसा ना बोले हमारा तो आया ही नहीं इसमें। तो जो भी आपके खूनी रिश्ते हैं उन पे खर्च करना आपकी जिम्मेदारी है, अगर वो मिस्कीन है, अगर उनके पास पैसा नहीं है। नबी ने फरमाया जब तुम रिश्तों पे खर्च करते हो तो तुम्हें 2 अजर मिलते हैं, एक सदका करने का और एक रिश्तेदारी को मजबूत करने का। समझते हैं कि नहीं समझते? रिश्तेदारी मजबूत करना इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जो रिश्तों को तोड़ता है। कितने वाकयात हमारे सामने आए। एक भाई करोड़ों रुपए कमा रहा है, दूसरा जॉबलेस है, उसके पास पान गुटके के पैसे भी। यहां पान गुटके का अल्टरनेट क्या है? कनाडा में पान गुटका नहीं मिलता है यहां पर? अच्छा, मिलता है, गुटका मिलता है, सब कुछ मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग वहां से, एक्सपोर्ट पे पाबंदी है लेकिन टाइट किस्म की चीजें एक्सपोर्ट हो रही है हमारे यहां से, ठीक है? अच्छा, लीगल होता है, फिर सही है। खैर, एक भाई करोड़ों रुपए कमा रहा है, दूसरे के पास पान गुटके के पैसे भी नहीं होते। ये तो एक मिसाल है, पान गुटके के लिए ना दें आप उसको पैसे, लेकिन उसकी जरूरत पूरी करना ये भाई के जिम्मे। यहां पर लोग आके लिबरलिज्म की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं गोरा जब लाइफ को ऐसा एंजॉय कर रहा है
तो उसके तो जिम्मे नहीं है मैं अपने भाई को दूं पैसे। तो हम भी वैसे ही लाइफ स्टाइल हो भाई साहब, आप मुसलमान हो, आपको गोरे को फॉलो नहीं करना, बल्कि आपको गोरे को बताना है कि भाई ये इस्लाम क्या हुस्न है, इस्लाम में जिम्मेदारी किस पर होती है, भाई की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी किस पर है, भाई पर है। एक कमा रहा है तो उसके जिम्मे है कि वो दूसरे का ख्याल करे, उससे मांगे बगैर उससे पूछे। हमने उलमा को देखा है अपने बहन भाइयों पे खर्च करते हुए, वाकया सुनाऊंगा तो बड़ा टाइम हो जाएगा। तो वहीं से हमें पता चला कि भाई ये भी इस्लाम का एक ऑर्डर है। तो पहला हुक्म हो गया तौहीद, दूसरा नमाज हो गया, तीसरा ज़कात, ज़कात में तमाम किस्म के सदक़ात और खैरात भी आ गए हैं। और मेरे भाई उसके बाद है रमजान, रोजा। मेरा ख्याल है रोजा यहां पर मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के रोजे रखती है, तो रोजा नफली रोजा भी रखना चाहिए। और फिर जिंदगी में एक दफा हज है, ये तो इस्लाम के बुनियादी अहकाम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम की बुनियाद तो नहीं है, लेकिन वो अखलाकियात में आती हैं, बहुत ज्यादा अहमियत। मैं आपसे 2 मिनट में बस बात कंप्लीट करता हूं। वो अखलाकियात में आती हैं। देखो हर कौम चाहती है ना कि हर कंट्री चाहता है कि हमारी कौम मुहज्जब हो, तहजीब याफ्ता हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। चाहता है कि नहीं चाहता हर कंट्री? उसमें जो मैनर्स हो, क्या ख्याल है, गैर अखलाकी हरकतें ना करें, सब चाहते हैं ना। तो इस्लाम भी चाहता है भाई। तो इस्लाम के मयार थोड़े से डिफरेंट है। तो इस्लाम कहता है भाई जिना इल्लीगल है, इस्लाम इसको अखलाकी नहीं मानता। ला तक़रबुज़ ज़िना, कुरान कहता है जिना के करीब भी मत फटको। जिना का अल्टरनेट क्या है? निकाह है। अब ईसाइयत में तो निकाह को भी पसंद नहीं किया गया, ठीक है ना। पादरियों के यहां कुछ थोड़ा सा है, वो इनका फिरके हैं बहुत सारे, कुछ कहते हैं करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। इस्लाम में कोई ऐसा फिरका नहीं है जो निकाह को डिमोटिवेट करता हो, क्योंकि कुरान और सुन्नत में इस बारे में बहुत वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। आप लोग यहां कनाडा में, अल्लाह का वास्ता, आपको अंदाजा नहीं है, अगर आपने निकाह को प्रमोट नहीं किया आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपकी नस्लों का। तो अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जल्दी शादी को आपने प्रोमोट करना है। कोई अगर जल्दी निकाह कर रहा हो, बोला करो वेल डन, ये ना बोला करो तू कमबख्त कनाडा इस सिलसिले में आया था क्या है। यहां के भी वही हरकतें शुरू कर दी, छिछोरी हरकतें। तो कोई आबादी बढ़ने से गुर्बत दुनिया में आने वाली नहीं है। और तुम तो मुसलमान है भाई, रिस्क, बच्चा पैदा होता है तो मां की छातियों में अल्लाह दूध पैदा कर देते हैं ना। अब कोई खातून के वो उसके तो दूध आ गया था, मेरे पता नहीं आए ना आए, तो पहले दूध आएगा फिर बच्चा पैदा होगा ना। ना, अल्लाह कह रहा है पहले बच्चा आएगा फिर रिस्क आएगा। तो अल्लाह भी कह रहा है आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी रिस्क के वसाइल इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। अभी के वसाइल देख के कैलकुलेशन मत करो। तो हम मुसलमान नस्ल रोकता नहीं है, मुसलमान नस्ल बढ़ाता है। मुसलमान जिना नहीं करता, मुसलमान निकाह को बोलो ना प्रोमोट करता है। मुसलमान रिश्तेदारी तोड़ता नहीं है, रिश्तों को जोड़ता है। और रिश्तों को जोड़ने का नबी ने उसूल और ज़ाब्ता क्या बयान किया है? वो ज़ाब्ता ये बयान किया कि जो तुमसे टूटे फिर भी जोड़ो उससे। बहुत से लोग कहते हैं मेरा भाई तमीज से बात नहीं करता तो मैं क्यों तमीज से बात करूं। भाई ये तो दोस्त के लिए भी उसूल है, तमीज से बात करे तो जवाब में तमीज, बदतमीजी के जवाब में बदतमीजी। रिश्तों का तो फर्क है, वो तमीज से करे ना करे, आपने क्या करना है, रिलेशन को मजबूत करना है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, इस पर हमने अमल करना है। और आखिरी बात करके बस बयान खत्म करता हूं, मुआहिदों की पाबंदी। देखो गैर मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमानों का इमेज खराब होता है, टैक्स नहीं देते, लॉ को फॉलो नहीं करते। आप जिस मुल्क में रहते हो आप पर शरन लाजिम है कि उसके लॉ को आप फॉलो करो। आप अगर टैक्स में डंडी मारते हो, ये लोग बोलेंगे ये मुसलमान लोग हैं, सुलह हुदैबिया के वाकयात तो बड़े सुनाते हैं, नबी ने मुआहिदों की पाबंदी की, लेकिन ये बस इनकी किताबों की जीनत है, खुद हमसे मुआहिदों की पाबंदी नहीं करते। जब आपको यहां पर नेशनलिटी मिली थी, आपको ग्रीन कार्ड मिला था या पासपोर्ट मिला था, तो कुछ एग्रीमेंट किए होंगे ना इन लोगों ने आपसे। मैं जब यहां पर आया हूं विजिटिंग वीजे पे, मुझसे भी कुछ एग्रीमेंट किया। अगर मैं उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी शुरू कर दूं, यहां स्लिप हो जाऊं, मैं यहां इनकी परमिशन के बगैर कुछ और शुरू कर दूं, तो क्या इमेज जाएगा दुनिया के सामने, यार ये मौलाना टोपी पगड़ी में आया है, वीजा किसी और बेस पे लिया था और काम इसने आके कोई और शुरू कर दिए। तो ये बदनामी की बात है, इससे इस्लाम बदनाम होगा। तो आप भी यहां पर जब रह रहे हो, हम तो आते हैं पतली गली से निकल जाते हैं, आप तो मुस्तकिल यहां रह रहे हो। अगर आप इलीगल काम करोगे मेरे भाई, इससे आप बदनाम नहीं होगे, इससे क्या बदनाम होगा, इस्लाम। कोई ऐसा काम आपने यहां नहीं करना जो मुसलमानों के बारे में ये इमेज दुनिया के सामने या कैनेडियन गवर्नमेंट के सामने जाए कि ये लोग यहां आके लॉ को तोड़ते हैं और ये हमारे लिए खतरा है, ये हमारे अमन के लिए खतरा है, ये हमारे जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते ये लोग, इनको बाहर निकालो, इनको वीजे मत दो। ना ना ना, ये इमेज आपका नहीं जाना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम गैर मुस्लिम स्टेट में रहे हैं, उन्होंने लोगों को बताया कि कहत के दिनों में मिस्र को इकोनॉमिकली कैसे मजबूत किया जा सकता है। गैर मुस्लिम गवर्नमेंट को मशवरे दिए, ख्वाबों की ताबीरें बताई, इतना असर हुआ मिस्र ने उन्हीं को बादशाह बना दिया। समझते हैं कि नहीं समझते? तो बहुत से काम तमीज से हो सकते हैं। तो इसलिए यहां टैक्स आप लोग दिया करें अच्छे बच्चों की तरह, और इलीगल काम मत करें, यहां पे लीगल काम किया करें।
थोड़ा रिस्क मिले, उसमें बरकत हो ना तमीज से, वो ज्यादा अच्छा है। दाएं बाएं चोरों चुकारों की तरह इधर से हड़प उधर से हड़प, इस तरीके से रिस्क ज्यादा मिलेगा, उसमें बरकत नहीं होगी। जो मैंने कहा सुना, अल्लाह ताला मुझे भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी। वमा अलैना इल्लल बलाग।